देखिए हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम। एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट, या तो सीधा सिलेबस में वर्क एंड टाइम दिया हुआ होगा, अदरवाइज आपके सिलेबस में लिखा हुआ होगा एक एक नियम, यूनिटरी मेथड, ठीक है। उसमें 10 तक की मैथ में ये है, और आपके ये सिलेबस में अगर कहीं 25 क्वेश्चन आते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक को टच करेंगे। अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 10% सिलेबस का या उसके थोड़ा सा नजदीक टच करता है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का मतलब हो गया कार्य समय, और कार्य समय का मतलब हुआ आपको काम करवाना पड़ेगा और कितने समय में लोग उस काम को कर देंगे। इसकी चर्चा हम इस बैच में, इस क्लास में करेंगे। अब सवाल किस प्रकार से आएगा? सवाल इस प्रकार से आएगा कि जैसे मान लो कोई आदमी है राम, और ये किसी काम को कर रहा है मान लो 15 दिन में। राम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और इसी का फ्रेंड है श्याम। श्याम किसी काम को कर रहा है मान लो 30 दिन में कर रहा है, या 10 दिन मान लो, ये कर रहा है 10 दिन में। तो सवाल ये पूछा जाता है कि राम और श्याम अगर दोनों को वो काम करने में लगा दें तो उन्हें कितने दिन लगेंगे। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सुन लेना, राम करता है किसी काम को 15 डेज में, श्याम करता है 10 डेज में। आपसे कहा दोनों को लगा दो, बताओ कितने दिन लगेंगे। तो हम एक तो फटाफट सीधा बता सकते हैं कि उत्तर तो 10 से कम आएगा। आंसर किससे कम आएगा? क्यों? क्योंकि 10 दिन में अकेला श्याम कर रहा था और राम और कर रहा है साथ में, तो इसका मतलब 10 से तो कम ही आंसर आएगा। अगर एक ऑप्शन ऐसा है तो मतलब कार्य समय के सवाल को पढ़ते ही पहले हमें ऑप्शंस पे जाना है। अगर मान लो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 10 से कम हो, इसका मतलब वही आंसर है हमारा। और अदरवाइज हम इसको करेंगे कैसे? तो पहला तरीका, जैसे मान लो राम किसी काम को, तो राम के लिए काम 1 मानेंगे, सबके लिए काम कितना मानेंगे? 1। जब हम परसेंटेज में पढ़ते हैं तो जानते हैं कि जब कोई चीज अपने आप में पूरी परसेंटेज में बात करें तो 100%, लेकिन उसकी भिन्न वैल्यू कितनी होगी? तो कोई भी चीज अपने आप में 1 होगी तभी तो कहोगे आधा निकाल दो, इसमें से 1/4 निकाल दो, तो पूरी कितनी है? तो कोई भी चीज अपने आप में 1 होती है तो काम भी अपने आप में कितना है? 1। अगर एक काम करने में राम 15 दिन लेता है, एक काम करने में राम कितने दिन लेता है? तो एक दिन में क्या करता है ये बता दीजिए आप तो मुझे। बताओ कितने काम करता है? 1/15 काम। इसको अपन इधर उधर नीचे ले सकते हैं, बोलो क्लियर। एक दिन का राम का काम आ गया। अब ऐसे ही शाम का देखो, बताओ शाम की अगर मैं बात करूं तो शाम एक काम करता है, बताओ कितने दिन में कर रहा है? 10 डेज में, 10 दिन में करता है। तो बताओ एक दिन में ये कितना काम करेगा? 1/10 काम कर रहा होगा। तो एक प्रकार से राम एक दिन में 1/15 और शाम एक दिन में, आपको दोनों को मिलाकर काम करवाना है तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लो कि एक दिन में कितना खींच देंगे काम को। तो आप कहेंगे कि सर राम और श्याम 2 लोग हैं और इनका एक दिन का काम, कितने दिन का? एक दिन का काम। ये आप कहेंगे जोड़ दो दोनों को, बताओ राम का कितना और श्याम का कितना? ये इतना काम हो गया इनका। एक दिन का काम राम और श्याम का कितना हो गया? 1/15 और 1/10। अब हम क्या करेंगे, यहां से आगे इसका एलसीएम ले लेंगे और यहां से आगे इसका एलसीएम ले लेंगे सोल्व करने के लिए। इतना काम हुआ है, इसके आगे सोल्व करने के लिए 15 और 10 का एलसीएम। बताओ इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या है? 30 है, 30 कट जाएगा। 15 का भाग 30 में और 2 को ऊपर वाले से गुणा करना है, 2 एकम 2, यहां आ गया। और इसको सोल्व करें तो 10 का 3 बार, 3 को 1 से गुणा करके 3। एक प्रकार से ये काम कह दो चाहे ये कह दो, बात एक ही है। और इसको आगे और सोल्व करें तो एक प्रकार से 3 और 2 5, 5/30 काम कह दो। 5 एकम 5 और 5 6 30। कुल मिला के मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो इन दोनों का एक दिन का जो काम है वो 1/6 काम है। एक दिन का काम कितना? 1/6 काम। अब आप गौर से देखना, राम क्या काम कर रहा था? शाम से भी क्या करा रहे थे? तो दोनों से भी क्या कराएंगे? एक काम कराएंगे। लेकिन आप तो 1/6 करा रहे हो। 1 क्या करा रहे हो? 6 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 6 नहीं चाहिए। कितना काम चाहिए? एक काम चाहिए। तो अगर इन दोनों से अगर आप एक काम कराएंगे तो 6 गुणा 1, बताओ कितने दिन लग जाएंगे? ये हमारा आंसर आ गया। ये बेसिक मेथड है। इस मेथड के अंदर अगर आप सवाल में कैसा भी घुमा दे, कैसा भी कुछ भी कर दे, आप इससे अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर सुनना, जैसे पूछू वैसे बताते चलना। राम कर रहा है एक काम कितने दिन में? 15 दिन। एक दिन में क्या करेगा? शाम एक काम कितने दिन में? तो एक दिन में
अगर दोनों का एक दिन का काम देखूं तो 1/15 प्लस 1 एलसीएम कितना, अगर 15 का भाग दिया 2 बार 2 एकम, 10 का भाग 3 बार 3 एकम, 3 और 2 30 को काटा तो 1/6 काम एक दिन में करते हैं। आपको 1/6 नहीं कराना, क्या कराना है, तो एक काम में कितने दिन लगे। ये इस सवाल का बेसिक मेथड है। इससे तभी करना है जब हम कहीं पर स्टक हो रहे हो, अटक रहे हो, तो हमें ये काम करना है, ठीक है। अदरवाइज क्या करें सर, अदरवाइज दूसरा मेथड लगाना है। कैसे बताओ, राम कितने दिन में कर रहा था और श्याम कितने में कर रहा था, 10 दिन में। और अगर मुझे राम प्लस श्याम का काम चाहिए तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, a इंटू बी अपॉन, लेकिन इस कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो उसकी लिमिट भी हमें पता रहनी चाहिए। लिमिट का मतलब सीमा, सीमा क्या है, तो सीमा यह है कि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब तक लोग कितने हों, तीसरा आदमी आ गया तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब 2 में तो लगा लूं, 2 में तो लगा ही सकता हूं अगर फास्ट आंसर आ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि ये 2 के लिए। तो सर ये ए और बी क्या है, ए का मतलब कोई ए आदमी काम कर रहा है तो ए का टाइम, और बी का मतलब बी काम कर रहा है तो बी का टाइम। तो यहाँ ए की जगह राम मान लेंगे और बी की जगह श्याम, दोनों का टाइम लिख देंगे। सीधा फॉर्मूले में जब हम पुट कर रहे होंगे तो बताओ यहाँ ए की जगह कितना लिखे और बी की जगह क्या लिखे, और नीचे 15 प्लस, तो कुल मिला के यहाँ गुणा, इसको करना नहीं है क्योंकि लास्ट में काटना पड़ेगा, और काटना पड़े तो गुणा क्यों कर रहे हो, फिर जब काटना ही है तो गुणा क्यों कर रहे हो। तो 15 गुणा क्या रख दे 10, और नीचे 15 और 10 कितना, अब देखो आसानी से कट जाएगा। अब बताओ यहाँ 5 से कितनी बार, 5 से कितनी बार, 3 दूनी, ये लो सर आपका उत्तर, संभालो, हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा। बोलो क्लियर। अगर 2 लोग हों तो हम a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन ए इंटू बी अपॉन ए इंटू बी अपॉन ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी लगा देंगे। बोलो क्लियर है क्या। तो ये हमें लगाना है, ये तब तक लगाना है जब तक लोग कितने हों। अदरवाइज हर सवाल में, अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं उस मेथड को आपको अप्लाई करना है। ये रामबाण तरीका है, हर सवाल में आपको ऐसा करना है। ये मेथड 2 था आपका, इसी के नीचे मैं मेथड 3 बता रहा हूं। अगर आपको कभी भी ऐसा दे दिया जाए कि कोई लोग काम करने वाले हैं तो सबसे पहले तो उनका नाम आप साइड में लिखो। अगर नाम आप साइड में लिखेंगे तो सबसे पहले आपने लिखा राम का नाम और उसके बाद में नाम लिखा आपने श्याम का, ये दोनों के नाम लिख दिए। जब कभी भी किसी से काम करवाना हो तो आप दोनों के नाम साइड में लिख दो और आगे सबसे पहले टी लिखो। टी का मतलब उनका टाइमिंग, काम करने में वो कितना समय ले रहे हैं ये लिखना है। तो बताओ टाइमिंग राम का है कितना और श्याम का कितना है। अब आगे हमें क्या करना है, डब्लू लेना है, वर्क लेना है और काम ऐसा लेना है जो इन दोनों से कट जाए। सर क्यों लेना है ऐसा काम, ताकि आसानी से आंसर आ सके, इसलिए हमें ये लेना है। तो बताओ ऐसी संख्या बताओ जो 15 और 10 से कटे, 30 कटती है। ऐसी संख्या जो इन दोनों से कटे तो कितनी कटती है। अब आगे आपको पर डे वर्क लेना है कि हर आदमी अगर 30 काम कर रहा है तो डेली कितने करता है। फिर सुन लेना इस तरीके को, ये रामबाण तरीका है, इससे आंसर बहुत फास्ट आता है। ध्यान दें, राम किसी काम को करता है कितने दिन में और श्याम कितने में, दोनों से कटने वाली संख्या 30 आ गई। अब डेली क्या करता है, तो मान लो 30 काम को अगर 15 दिन में कर रहा है तो 30/15 कर दो, डेली का काम कितना हो रहा है। मतलब कुल काम में अगर समय का भाग दे देंगे तो पर डे का काम आ जाएगा। आप इसको ऐसे याद रखो, किसी आदमी के पास 30 रसगुल्ले थे और अगला कह रहा 15 दिन में खत्म हुए मेरे से, इसका मतलब डेली कितने खाता होगा, 2 रसगुल्ले खाता होगा। बोलो क्लियर। तो मतलब कुल काम में कितना समय लग रहा है उसका भाग दें तो डेली का काम निकल के आ जाएगा। ऐसे ही अगर 30 रसगुल्ले ये कह रहा है मैं तो 10 दिन में ही फ्री कर देता हूं, इसका मतलब आप डेली के कितने खाते हो, 3 खाते हो। सवाल आपका ये बन गया कि राम डेली 2 करता है काम और श्याम डेली 3, आपसे दोनों से कराना है तो दोनों से कराना है तो दोनों डेली कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। अब सर काम तो कराओ, तो काम है कितना बताओ 30। अगर 30 काम को हमें दोनों से कराना है तो दोनों डेली कितना करते हैं 5, तो बताओ कितने दिन लग जाएं। इस तरीके से हमें सवाल करना है। ये तरीका कभी भी फेल नहीं होता। कहने का मतलब अगर तीसरा आदमी आ जाएगा तो तीसरे से भी कटने वाली संख्या ले लेंगे, 4 आदमी आ जाएगा तो 4 से कटने वाली संख्या ले लेंगे, 4 का पर डे वर्क देख लेंगे। अर्थात कार्य समय के हर सवाल में आपको TW PDW निकालना पड़ेगा। TW PDW, अगर समय दिन में दिया है तो PDW यानी पर डे वर्क, अगर मिनट में दिया है तो PM वर्क, PMW मतलब पर मिनट वर्क। बोलो क्लियर। अगर घंटे में है तो पर आवर वर्क, PHW लिखेंगे। बोलो क्लियर।
क्या किया हमने, राम कर रहा था काम को कितने दिन में, 15 में, श्याम कितने में, 10 में। कटने वाली संख्या बताओ, पर डे वर्क निकालना था तो 15 का भाग 30 में, 10 का भाग 30 में। 2 काम डेली किसने किया, 3 काम डेली दोनों ने मिलकर। काम कितना था, 5-5 के हिसाब से कितने दिन लगाएंगे। यहां एक बात और समझने वाली है। क्या है समझने वाली बात, जब कभी भी किसी का समय निकालना हो तो आपको हमेशा कुल काम में वो करता क्या है डेली उसका भाग देना पड़ेगा। जब कभी भी किसी का टाइम निकालना हो तो आपको कुल काम क्या है देख लो, कुल काम क्या था बताओ। तो मैंने 30 में किससे करवा रहे हैं, दोनों से, तो वो डेली क्या करते हैं 5, उसका भाग देना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लो अभी गर्मी आएगी और गर्मी आएगी और हमें एसी लगवाने हैं, पूरी कोचिंग के अंदर एसी लगवाने हैं। अगर पूरे इंस्टीट्यूट में हमें एसी लगवाने हैं तो सबसे पहले तो मैं एसी वाले को फोन करूंगा, मैंने कहा भैया आना एक बार यहाँ पे, तो अगला आएगा। मैंने कहा कितने दिन में लगाओगे, तो वो हंसेगा, पहले बताओ कितनी लगानी है, ये तो बताओ, कहेगा या नहीं कहेगा, बताओ कितनी एसी लगानी है, इसका मतलब कुल काम दो, क्या दो, कुल काम। तो मैंने कहा भाई साहब 10 एसी लगानी है, कितनी एसी, 10 एसी है। मैंने कहा अब बताओ, अला रुको जरा मुझे ये कैलकुलेट करने दो कि मैं डेली कितनी लगाता हूँ, बोलो क्लियर है क्या। कुल एसी तो आपने दे दी है, कुल काम तो दे दिया उसको, लेकिन वो तुरंत उत्तर नहीं बताएगा, वो सोचेगा कि मुझे डेली का देखने दो ना, डेली कितने लगाता हूं। अगर मैं डेली की एक एसी लगाता हूं तो 10 दिन उत्तर देगा वो, बोलो क्लियर है क्या। 10 कैसे आया, 10 में 1 का भाग दिया, बोलो क्लियर। अगर वो डेली की 2 एसी लगाता है तो वो कहता है मेरा 5 दिन का काम है, क्यों, क्योंकि आपने 10 में किसका भाग दिया, 2 का। अगर वो डेली 5 एसी लगाता है तो 10 एसी का काम कितने दिन में, क्योंकि 10 में अपन ने 5 का भाग दिया। अगर वो डेली 10 एसी लगाता है तो ये कह रहा है आज शाम तक कर जाऊंगा फ्री, इसका मतलब 10 में 10 का भाग दिया, कितना आया, 1। अगर वो डेली 20 एसी लगाता है तो वो कहेगा दोपहर तक का काम है भाई साहब, आधे दिन का काम है, बोलो क्लियर। इसका मतलब ये सारे उत्तर हम दे कैसे रहे हैं, हम कुल काम में 1 दिन के काम का भाग दे रहे हैं, किसका, जिससे काम करवाना है। अकेला है तो अकेले का काम, 2 लोग हैं तो दोनों का 1 दिन का, 5 कर रहे हैं तो पांचों के 1 दिन का। लेकिन उत्तर तभी आएगा जब टोटल वर्क के अंदर पर डे वर्क का भाग दोगे। अगर घंटे में समय है तो पर घंटे क्या कर रहे हैं उसका भाग दो, मिनट में है तो हर मिनट में क्या कर रहे हैं उसका भाग दो। कुल काम में पर डे वर्क, पर मिनट वर्क या पर आवर वर्क का भाग देने पर उत्तर की प्राप्ति होगी, यस और नो। इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर से पूछ रहा हूं एक बार, इस सवाल के अंदर मैंने 3 तरीके बताए। राम और श्याम किसी काम को 15 और 10 दिन में कर रहे थे। राम और श्याम मिलकर अलग अलग कर रहे थे, 15 और 10 में मिलकर कितने दिन में कर देंगे। हमने पहले ही आइडिया ले लिया था कि उत्तर तो 10 से कम आएगा, समझ गए। अब हमने सबसे पहले एकदम बेसिक मेथड बताया, इससे सवाल किया। फिर मैंने कहा a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, और यहां दोनों का समय लिख दिया, उत्तर बता दिया। लेकिन ये लिमिट ध्यान रखिए कि ये कब तक काम में लेंगे, जब तक आदमी 3 हो गए तो होंगे बिल्कुल आगे आने वाले समय में। तो 3 हो गए तो फिर ये वाला तरीका लगाओ, फिर हर जगह 2 में भी ये लगा लो, 3 में भी ये लगा लो, जो आपको अच्छा लगता है। ये वाला तरीका कभी फेल नहीं होता। आदमी तीसरा है तो तीसरे से कटने वाली संख्या भी ले लेंगे। बताओ राम कितने दिन में कर रहा था, शाम, कटने वाली संख्या 15 का भाग दिया, 10 का भाग दिया, 3 और 2, करवाना कितना है, डेली क्या करते हैं, कितने दिन लगेंगे। कटने वाली संख्या कोई जरूरी नहीं है छोटी से छोटी लो, आप बड़ा मान भी ले सकते हैं, 60 भी कटता है, 90 भी कटता है, उत्तर वही आएगा। कैसे, जैसे कल को आपके माइंड में हो कि सर हम तो 15 और 10 से कटने वाली संख्या 60 मान गए, मान लो क्या दिक्कत है, 15 का भाग 60 में कितनी बार, 10 का भाग 60 में। अब ये बड़े हो गए, पिछली बार ये छोटे थे, ये डबल हो गए, अगर डबल मान लिया तो बताओ डेली दोनों मिलकर काम कितना करते हैं, काम है कितना, 10-10 के हिसाब से कितने दिन लगे। तो मैं भी तो 6 कर रहा हूं, तो या बड़ी संख्या मान लो, क्या दिक्कत है, कटने वाली होनी चाहिए बस। ये अगर हम करते हैं तो हमारे सवाल का उत्तर एकदम सही आएगा और फटाफट आएगा। तो ये कार्य समय का हमारा पहला सवाल था, जिसको मैंने एकदम आसानी से आपको समझा दिया। इसी की तर्ज पर हम आगे सवाल करेंगे, सारे आगे पीपीटी में अगले सवाल कर रहे होंगे हम, बोलो क्लियर है क्या। तो इस सवाल का आप ध्यान रखें। आप नोट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पर आना चाहते हैं तो क्वेश्चन पर नोट करेंगे क्या आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन है क्या पहला, हाँ तो उसी क्वेश्चन में आप नोट कर दें। तीसरा तरीका, दूसरा, पहला आप करना चाहें तो निकाल देंगे पहला भी।
ये क्वेश्चन है आपके लिए। पहला सवाल, ये तो हमने कर लिया क्या, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, ये पहला सवाल। इसका आंसर हमारा क्या आया, 6। 6 आंसर आया हमारा, 6 डेज। अगला सवाल स्क्रीन पर ये रहा, पी और क्यू किसी काम को 8 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए, पी और क्यू है, और पी और क्यू के बारे में बात कर रहा है। पी करता है 8 दिन में और क्यू करता है 5 दिन में। तो सामने ध्यान दे, पी को यहाँ लिखना है, क्यू को यहाँ लिखना है। पहले टाइम लिखना है, 8 और कितना लिख दिया, 5। यहाँ वर्क जो इन दोनों से कट रहा हो, बताओ क्या कट रहा है, 40। 8 और 5 से आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत होनी चाहिए। 80 लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा क्या, नहीं, तो भी आंसर आएगा। उसके बाद में यहाँ अगर ये दिन में है तो पर डे वर्क आएगा। पर डे वर्क का मतलब इसका इसमें भाग दीजिए आप। अगर भाग देंगे तो 8 का भाग 40 में कितनी बार, 5 बार, और 5 का भाग 40 में, तो कुल मिला के दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 13। और उत्तर तब आता है जब कुल काम में एक दिन के काम का भाग दे दें। तो टोटल वर्क कितना है, 40, और एक दिन का काम कितना, 13 का 3 गुना 39, 1/13। इतने दिन हमें लग जाएंगे, ये उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा।
एक्स तथा वाई किसी काम को 30 और 20 दिन में कर सकते हैं दोनों मिलकर. एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली. इन हाउ मच टाइम विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द वर्क. देखिए एक्स और वाई लिखेंगे और इनका टाइम लिखेंगे. बताओ इसका 30 और इसका 20. इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या आ गई? अगर दिन में है तो यहाँ क्या आएगा? पर डे वर्क. 30 का भाग 60 में कितनी बार? 20 का भाग 60 में कितनी बार? 2 काम डेली किसने किया? 3 काम डेली किसने किया? दोनों ने कितना किया? करवाना कितना काम है? 5-5 के हिसाब से कितने दिन लग जाएंगे? ये हमारा उत्तर होगा. आप इसे सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इस तरीके पे आपको आना पड़ेगा. तो अगर सूत्र से कर रहे हैं तो दूसरे तरीके से भी बिल्कुल कीजिए, वरना फिर आगे जब 3 लोग होंगे ना उस टाइम आपकी दशा खराब होने वाली है. दोबारा ध्यान दें. एक्स करता है कितने समय में? 30 दिन में. वाई करता है 20. कटने वाली संख्या 60. 30 का भाग 20 का भाग 3 बार. 2 डेली किसने किया? एक्स ने. 3 डेली किसने किया? वाई ने. दोनों मिलकर एक दिन में 5 करते हैं. करवाना कितना है? 60. 60 में 5 का भाग देंगे तो 12 दिन में काम हमारा कंप्लीट मिलेगा हमें. ठीक है. अगला सवाल आपके लिए ये रहा. आर तथा एम किसी काम को 6 और 12 दिन में कर सकते हैं. दोनों मिलकर उससे 2 गुना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, दोनों मिलकर उससे 2 गुना काम कितने समय में पूरा करेंगे? आर एंड एम कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 and 12 days respectively. In how much time will both of them together complete twice the work? देखिए आर और एम 2 लोग हैं और इनका समय यहाँ दिया हुआ है कितना? 6 और 12. इनसे कटने वाली संख्या क्या आ गई? 12 ही आ गई. 24 भी ले सकते हैं, बड़ी संख्या भी ले सकते हैं. फिर यहाँ लिखिए पर डे वर्क, एक दिन का काम. 6 का भाग 12 में कितनी बार? 12 का भाग 12 में कितनी बार? 1 बार. 2 काम डेली किसने किया? आर ने. 1 काम डेली दोनों ने मिलकर. काम 12 करवाना या इसका डबल? डबल. मतलब काम 12 नहीं करवाना, कितना करवाना? तो 24 करवा देंगे. आधा बोले तो आधा कर देंगे. 3 गुना बोले 3 गुना, 5 गुना बोले 5 गुना. इस प्रकार से हम उत्तर बताएंगे. तो 12 नहीं करवाना, डबल करवाओ सर, 24 करवाइए. और डेली क्या हो रहा है? अगर डेली 3 हो रहा है तो कितने दिन लग जाएंगे? 8 दिन हमारा उत्तर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा. हरी एंड राधा कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 and 18 days. 9 और 18 दिन में कर सकते हैं. दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे?
और एक चीज और पूछिए, एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे? हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर एंड हाउ मच पार्ट ऑफ द वर्क विल दे कंप्लीट इन वन डे? एक दिन में काम का कितना भाग? तो ये क्वेश्चन तो इसमें पहले वाले की तरह सेम ही है कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए हरी और यहाँ लिखिए राधा, और ये वर्क कर रहे हैं 9 और कितने दिन में? 18 में। तो 9 और 18 यहाँ टाइम आ गया। अगर वर्क लें तो इन दोनों से कटने वाली संख्या बताओ क्या आई? 18, 18। और अगर पर डे वर्क देखें तो बताओ 9 का भाग 18 में कितनी बार? 18 का भाग 18 में कितनी बार? एक बार। 2 काम डेली किसने किया? हरी ने। 1 काम डेली किसने किया? राधा ने। अगर मुझे दोनों को लगाना है तो 2 और 1 कुल कितना काम होगा? डेली 3 काम होने लग रहा होगा। अब आपसे कहा गया कि यह काम दोनों मिलकर, तो काम कौन सा है? 18। डेली 3 3 करते हैं, तो बताओ कितने दिन लगाएंगे? ये मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 डेज। लेकिन सेकंड क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। क्या पूछा है सेकंड वाले में? एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे? जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे किसी ने 50 काम दिया, मुझे किसी ने कितना दिया, उसमें से मैंने 25 कर दिया एक दिन में, तो मैंने कितना काम कर दिया? आधा कर दिया। इसका मतलब जितना कर दिया उसे ऊपर रखते हैं और कुल काम को नीचे रखते हैं, इसलिए आधा निकल के आता है। सही है क्या बात? फिर सुनना, मुझे 50 काम दिया, उसमें से 25 कर दिया, तो मैंने कितना कर दिया? आधा। कब निकला? जब जितना हो गया उसे ऊपर और कुल काम को नीचे। इसका मतलब अगर आपसे इस सवाल में यह पूछा गया कि दोनों एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करते हैं, तो एक दिन में सर करते कितना है, इसे ऊपर लिखना है, और कुल काम कितना है? 18, इसे नीचे लिखना है। इसका मतलब एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करते हैं? 1/6 भाग। जो हो जाए उसे ऊपर लिखना है और कुल काम को नीचे। क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि आफ्टर वन डे, एक दिन के बाद काम का कितना भाग बच जाएगा? काम का कितना भाग बच जाएगा? तो बताओ हो गया कितना? बच गया कितना? 18 में से 3 हुआ है, तो बच गया कितना? 15। 15 बटे कितना हो जाएगा? 18। या ज्यादा गजब ये होगा कि यहीं से बता दूं, क्योंकि 15/18 करोगे तो भी 3 से कट के 5 क्या आएगा? तो मुझे खुद को ही समझ में आ रहा है कि जब 6 में से 1 भाग हो गया तो बच गया कितना? कितने में से? ये शेष भाग है। ध्यान रखना, जितना हो जाए बच जाए, इन चीजों को ऊपर लिखते हैं और कुल काम को नीचे लिखते हैं, तब जाके भाग निकल के आता है। जैसे कोई पानी की टंकी है, वो 20 लीटर की है। कितने लीटर की? उसमें से मैंने 5 लीटर खाली कर लिया, या 5 लीटर मैंने उसमें 20 लीटर की है और खाली पड़ी है पूरी 20 लीटर की टंकी, उसमें मैंने 5 लीटर डाल दिया, तो बताओ कितना भाग पानी है अब उसमें? 1/4। अगर 20 लीटर की टंकी है और 5 लीटर डला हुआ है, तो 5-5 के 4 हिस्से बन रहे हैं, तो 1/4 भाग। वो कब निकलेगा? जब जितना आप डाल रहे हैं वो ऊपर और टोटल नीचे। तो बताओ 1/, कितना आ गया? ध्यान रखें, जितना भी काम होता है या शेष की बात करता है उसे ऊपर लिखना है और नीचे कुल भाग लिखते हैं हमेशा, तब जाके भाग निकल के आता है। अगर इस सवाल में 2 दिन में भाग पूछता तो मैं एक दिन में 3 और दूसरे दिन में 3, 3 और 3 6 ऊपर लिखता और नीचे 18 लिखता। मेरे से कहता 3 दिन में कितना हो जाएगा? 9/18। 4 दिन में 12/18। 5 दिन में 15/18। जितना हो जाए उसे ऊपर लिखना है और कुल काम को नीचे लिखना है। आंसर आपके सामने होगा। तो फिर सुने, हरी काम को कर रहा था कितने दिन में? राधा कर रहा था दोनों से कटने वाली संख्या 9 से 18 कितनी बार? 18 में 18 का 2 काम डेली किसने? 1 काम डेली राधा ने। दोनों ने मिलकर 3 करना कितना है? 18। 3 3 के हिसाब से कितने? 6 दिन लग जाएंगे। फिर कह रहा है एक दिन में भाग बता दो, तो एक दिन में कर क्या दिया? 3। कितने में से?
3/18 मतलब 1/6 भाग। आपसे पूछ ले शेष भाग बताओ तो 6 में से 1 हो गया, बच गया कितना? दैट्स आवर आंसर। देखिए अगर मान लो आपको ये 15/18 कहाँ से आया, तो एक तरीका तो ये होता है कि 6 में से 1 भाग कर दिया तो बच गया कितना, और बटे में 6। ये तो हमने भाग से ही शेष भाग का उत्तर दिया, लेकिन अगर काम से शेष भाग का उत्तर दें तो कैसे देंगे? तो हो गया कितना, कितने में से बच गया कितना, कितने में से 15 बच गया 18 में से, तो काम से उत्तर देंगे। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एफ तथा जी किसी काम को क्रमशः 60 और 90 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? एफ एंड जी कैन कंप्लीट ए वर्क 60 एंड 90 डेज, इन हाउ मच टाइम विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द वर्क? देखिए ये सेम पैटर्न वाला सवाल है। एफ और जी को अगर हम लिख रहे होंगे तो बताओ ये कितने दिन में कर रहे हैं? 60 और 90। धीरे धीरे हम डेटा को थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, बड़ा डेटा ताकि कटने वाली संख्या का थोड़ा सा पता लगे। बताओ इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या होगी? सीधा 60 का 3 गुना, 90 का 2 गुना। थोड़ा क्रिएटिव आपको बनना पड़ेगा। अगर कटने वाली संख्या नहीं मिल रही है, सीधा माइंड में नहीं आ रही है, तो दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या को पकड़ो। इन दोनों में से बड़ी कौन सी? उसका पहाड़ा बोलो, क्योंकि पहाड़े में खुद का भाग तो जाता ही है, जहां दूसरे का चला जाए वही उत्तर है। मतलब 90 एकम 90, 60 का नहीं गया, 90 दूनी 180, 60 तियां 180 मिल गया। अगर वहां भी हम फेल मार जाएं तो फिर आपको हमेशा इस प्रकार से एलसीएम लेना है। 60 और 90 लिखने हैं, 2 का भाग देना है। 2 का भाग देते ही चीज आधी हो जाती है। आधी होने का मतलब 30 और कितना, 45। जब भाग नहीं जाए तो उसमें नहीं देना, उसको एज इट इज नीचे उतार देना है। फिर 2 का भाग जा रहा है, इसमें तो 15 आ गया, लेकिन इसमें नहीं जा रहा तो एज इट इज। अब दोनों में 3 का भाग, 5 और कितना, 15। अब 3 का भाग इसमें गया नहीं, इसमें 5। अब 5 का भाग 1 और 1 तब तक देना है जब तक 1 और 1 नहीं बन जाए, ध्यान रखना। और इन सबको गुणा करेंगे, इन सबको, तो एलसीएम मिलेगा। और एलसीएम वो संख्या होती है जो इनसे कटती है। बोलो क्लियर? तो गुणा करो, 2 दूनी 4 तिये 12 तिया 36 का 5 गुना, खत्म है कहानी। बोलो क्लियर? ऐसा हमें करना पड़ेगा जब डेटा थोड़ा बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हाल फिलहाल हम सोच पा रहे हैं पर डे वर्क अगर हम यहां से निकालें तो बताओ 60 का भाग 180 में कितनी बार, 90 का भाग 180 में। 3 काम डेली किसने किया? एफ ने। 2 काम डेली जी ने। दोनों ने मिलकर करवाना कितना है? 180 में अगर 5 का भाग दे रहे होते हैं तो आंसर कितना आएगा? 36 डेज, 36 दिन आपका उत्तर आ रहा होगा। यस और नो? आगे ध्यान दें, फिर से ध्यान दें। एफ कर रहा है कितने दिन में?
आवाज नहीं आई, कितने दिन में, जी कितने में, कटने वाली संख्या 60 का भाग 180 में 3 बार, 90 का 2 बार, 3 और 2 काम कितना है 180, 5 के हिसाब से कितने दिन, 36 दिन। अगर अगला कहता डबल काम कराओ तो 180 को डबल करते, अगर अगला कहता आधा काम कराओ तो 90 ही कराते, अगला कहे 1/4 कराओ तो काम में 1/4 कर देते, 5 गुना कराओ तो 5 गुना। कई बार कह देता है कि दोनों अपनी आधी क्षमता से काम करें। किससे? जब पूरी क्षमता से कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, तो आधी से करेंगे तो 2.5 काम 2.5 का भाग देंगे। जैसा सवाल बोले वैसा हम सवाल में पैटर्न में डल जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? अगला सवाल आपके लिए ये रहा, A and B can complete a work in 15 and 18 days. How much time both together complete the work? A और B 15 और 18 दिन में करते हैं, मिलकर कितने समय में करेंगे? देखिए ए एंड बी दो लोग हैं और इनका टाइम दे रखा है, बताओ कितना था दे रखा है ए और बी का, 15 और 18। वर्क हमें इन दोनों से कटने वाली संख्या माननी होती है, बताओ क्या कटता है, नहीं पता तो 18 का पहाड़ा बोलो, बड़ी वाली संख्या का, 18 पंजे 90, 15 छिके 90, पता लग जाता। तो कुल मिला के यहाँ पे दिन में है तो पर डे वर्क यहाँ आ रहा होगा, बताओ 15 का भाग 90 में कितनी बार, 18 का भाग 90 में कितनी बार, 5 बार। इसका मतलब डेली 6 काम किसने किया, ए ने, और 5 काम किसने किया, दोनों को लगा दूंगा तो डेली काम 11 होने लग जाएगा। काम करवाना कितना, 90। अगर डेली 11 करते हैं तो 11 8 88, 2 बच गया बटे में 11 दिन। इसमें भाग देना होता है तो 11 का 8 बार गया 88, 2 बच गया उसे ऊपर लिखते हैं, 11 इधर लिख दिए, 8 सही 2 बटे 11 दिन। फिर से सुनना, ए काम को कर रहा था कितने समय में, 15 दिन में, बी कर रहा था 18 दिन में, कटने वाली संख्या 90, 15 का भाग 6 बार, 18 का भाग 5 बार, 6 और 5 11, काम कितना करवाना 90, 11 के हिसाब से 8 सही 2 बटे 11 दिन आपका उत्तर आ रहा होगा। ठीक है, किस किस का आंसर आ गया था? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लोग 3 हैं, अब सूत्र को याद करने वालों आपकी खैर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपका सूत्र लगेगा नहीं, आपको तो वो बेसिक है उसी से जाना पड़ेगा। ए बी सी किसी काम को 10 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 15 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। तीनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे? इन हाउ मच टाइम विल ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क?